हरियाणा विधानसभा में एक बार फिर से भिड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मंत्री अनिल विज। मजाकिया अंदाज में विज ने कसा तंज। जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन बुधवार 26 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ऊर्जा मंत्री अनिल विज के बीच में एक बार फिर से नोकझोंक हो गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विज ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की ओर इशारा करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में गाना भी गाया। उन्होंने कहा कि हमने उनको भी चुप चुप के जाते देखा है उन गलियों में। दरअसल विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे थे। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हो गए और एक विधेयक का जिक्र करते हुए अनिल विज से कहा कि आप इसे नहीं समझेंगे। इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि तेरे जैसे नहीं समझ सकते, समझ तो मुझे सब आ गया है, लेकिन मैं गाने के माध्यम से इसका जवाब देना चाहता हूँ। उसके बाद अनिल विज ने गाना गाया। हमने उनको भी चुप चुप के जाते देखा है उन गलियों में, सब पता है मैंने, सब मैं जानू हूँ। ये सुनकर वहां पर मौजूद लोगों ने खूब जमकर ठहाके लगाए। इसके बाद हुड्डा ने खड़े होकर मजाकिया अंदाज में कहा कि जब विज बोलेंगे तो फिर हम अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगे। इस बीच विज ने कहा कि हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान विधेयक पारित करते समय पहले विपक्षी सदस्यों को विधानसभा से निलंबित कर दिया जाता था। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस समय विपक्षी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इससे पहले भी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ऊर्जा मंत्री अनिल विज के बीच में कर्ज और खर्च को लेकर तीखी नोकझोंक देखी गई थी। इस दौरान पूर्व सीएम हुड्डा ने बजट खर्चा के दौरान प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज और खर्चों पर नायब सिंह सैनी सरकार को घेरा था, लेकिन बीच में ही यहाँ पर जो है अनिल विज खड़े हो गए और इसका जवाब देने लगे। तो ये देखा गया कि पहले भी यहाँ पर अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उसके बाद में एक बार फिर से यहाँ पर हालांकि इस बार की जो नोकझोंक थी वो मजाकिया अंदाज में देखने को मिली, लेकिन कई सवाल हरियाणा के अंदर खड़े हो रहे हैं। सवाल तो ये हो रहा है क्योंकि अभी तक यहाँ पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं कर पाई है। तो सवाल ये भी है कि क्या अगर नेता प्रतिपक्ष का नाम की मोहर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर नहीं लगती है तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं? क्योंकि अगर देखें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका अभी भी बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष की ही नजर आ रही है विधानसभा के अंदर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। कुछ विधायक हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें यहाँ पर कांग्रेस के आलाकमान पर भी टिकी हुई हैं कि कांग्रेस का आलाकमान आखिर कब इस पर फैसला लेगा, क्योंकि लगभग 6 महीना का समय यहाँ पर बीत चुका है चुनाव हुए और अभी तक भी हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या कांग्रेस के आलाकमान जो फैसला लेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर लगाएगा या फिर किसी और के नाम पर मोहर लगाकर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका दे सकता है। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।